साहब जी, मैं जानकारी चाहता हूँ कि प्रोग्राम हो रहा है और 22 प्रतिक्रियाओं की बात हो रही है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी प्रोग्राम किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको विवादित ये बोल रहा है, इसमें क्या विवादित है? इसमें कुछ विवादित नहीं, बहुत सिंपल सा है। लेकिन जिस मीडिया की बात कर रहे हो, हकीकत में वो मीडिया नहीं है, वो गुलाम, वो एक व्यक्ति विशेष का, पार्टी विशेष का तलवे चाटने वाला, बिल्कुल लेट के गुलामी करने वाला एक माध्यम बन गया, उसका भोंपू बन गया, भांड है वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसमें यूं नहीं है कि ये मानिए कि अगर कोई इस्लाम में परिवर्तित होना चाहता है, धर्म में दीक्षित होना चाहता है, इस्लाम धर्म में, तो जब उसमें जाएगा तो उसकी एक मान्यता है, उसकी एक परंपरा है, उसका एक तरीका है कि भाई ये सब आप करेंगे तो आप इस्लाम में दीक्षित होंगे। ठीक इसी तरह से अब उन्हीं की बात करता हूँ जो इस पर हल्ला मचा रहे हैं। अगर हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति दीक्षित होना चाहता है किसी अन्य धर्म से, तो उनकी एक अपनी परंपरा है, उनका एक नियम है, एक तरीका है। जब वो उसको एक्सेप्ट करेगा, वो बोलेगा, देन वो उसमें हिंदू धर्म में दीक्षित होगा। इसी तरह से सिखिज्म में कोई जाना चाहे, सिख धर्म में जाना चाहेगा, उनकी अपनी मान्यताएं परंपरा है। कोई जैन धर्म में जाना चाहे, उनकी अपनी मान्यताएं परंपरा है। कोई ईसाई बनना चाहे, उनकी अपनी। ठीक इसी तरह से बुद्धिज्म में जब आप जाएंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब नागपुर में 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, उसमें ये 22 प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी और हमें बताई थी कि जब आप आना है तो हम किस में थे, भाई हम क्या थे, हमें क्या माना जाता था, उसी को तो छोड़ना था। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट रूप में समझाया जब 1935 में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, ये मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और वो उन्होंने करके दिखाया जब 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और धर्म दीक्षा लेते हुए उन्होंने हमें बताया कि हम जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे तो क्या करेंगे, त्रिशरण पंचशील लेंगे और ये 22 प्रतिज्ञा ये लेंगे, भिक्षु हमें दो, वो सब कराएंगे। वही किया उन्होंने, उसमें क्या आपत्ति है? जैसे हिंदू धर्म के लोगों से मेरी बात हुई, वो लोग कहते हैं कि उनका धर्म उनको मुबारक हो, उनका धर्म को गलत नहीं कहता। वो क्यों कहते हैं कि हम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, प्रचार नहीं करेंगे? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें उसी धर्म के माध्यम से हजारों साल तक गुलाम से भी बदतर जिंदगी दी गई। जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें से किसी भी देवी देवता की आंख में एक आंसू तक नहीं आया, उसकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ जब इतने बड़े शूद्र समाज पर, जिसे आप बहुजन समाज आप कहते हैं, जिनमें SC ST OBC माइनॉरिटी का वो जो सेल है जो परिवर्तित हुआ इसी समाज में से, जिसे आज की तारीख में आप पसमानदा मुसलमान कहते हैं, वो जो सारे के सारे लोग हैं, तो उन लोगों की जिंदगी गुलाम से भी बदतर इसी धर्म के आधार पर तो बनाई है। उन्होंने तो ये ऊंच नीच बनाया, जिसके लिए बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म, या बल्कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण धर्म एक ऐसी व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो 4 मंजिला मकान है लेकिन जिसमें सीढ़ी नहीं है, जो जहां पैदा होगा वही रहेगा। ये जो व्यवस्था है ये ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था है। और आज के समय में आप एक स्वतंत्र व्यक्ति से आप ऊंच नीच की बात करोगे, कौन मानेगा उसे? क्यों माननी चाहिए उसे? तो जो धर्म असमानता पर आधारित है, जिस धर्म में ऊंच नीच की भावना है, जो धर्म शोषण कर रहा है या धर्म के नाम पर जो शोषण किया जा रहा है, हम उसमें नहीं रहना चाहते। भारत का संविधान मुझे, हर किसी व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि आप जिस धर्म में जाना चाहें, जिस धर्म का प्रचार करना चाहें करें, हम वही कर रहे हैं।